नमस्कार साथियों। मॉडल टेस्ट पेपर 4 उत्कर्ष क्लासेस के रीट लेवल 1 राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा लेवल प्रथम वालों के लिए ये मॉडल पेपर है, जिसमें पार्ट 1 और पार्ट 2 अपलोड हो चुका है। पार्ट 1 जिसमें हम बाल विकास शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए 30 क्वेश्चन, और पार्ट 2 जिसमें लैंग्वेज है, लैंग्वेज 1 हिंदी और लैंग्वेज 2 संस्कृत, यानी 60 क्वेश्चन पार्ट 2 के रूप में अपलोड हो चुके हैं। ये पार्ट 3 है, जिसमें हम सब्जेक्ट आपके हैं गणित और पर्यावरण अध्ययन EVS, इनसे जुड़े हुए जो 60 क्वेश्चन है वो इस क्लास में हम देखेंगे। क्लास अच्छी लगती है लाइक करें और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। PDF इस मॉडल पेपर की प्राप्त करने टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा। खंड 4 गणित के 30 क्वेश्चन है, जिसमें मिलान वाले ये सवाल हैं। ये आप PDF के रूप में जरूर मिलान करिएगा। मैं इसकी सेक्शन विधियाँ गणित की देखूंगा, यहाँ पे आंसर बताऊंगा। ये एक्सप्लेनेशन मॉडल पेपर उत्कर्ष क्लासेस के बहुत अच्छे से मॉडल पेपर है। आपके राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के सिलेबस आधारित ये मॉडल पेपर तैयार किए गए हैं उत्कर्ष क्लासेस द्वारा। 111 क्वेश्चन है, जो कि गणित शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए सवाल। क्लास को अंत तक जरूर देखनी है आपको। निगमन विधि या डेड्यूकेटिव मेथड है, उसका प्रयोग मुख्यतः किया जाता है बीज गणित के अध्ययन में, अंक गणित के अध्ययन में, भूगोल के अध्ययन में या मनोविज्ञान के अध्ययन में। इसका ऑप्शन ए करेक्ट होगा, बीज गणित के अध्ययन में। निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित, रेखा गणित और त्रिकोणमिति में किया जाता है, क्योंकि गणित के इन उपविषयों में विभिन्न संबंधों, नियमों और सूत्रों का प्रयोग होता है, इसलिए। बहुत अच्छा सवाल। इस बार क्वेश्चन मूल्यांकन की दृष्टि से उत्तम परीक्षा का गुण नहीं है, यानी मूल्यांकन की दृष्टि से जो अच्छी परीक्षा है उसका कौन सा गुण नहीं है? विश्वसनीयता, विविधीकरण, अव्यापकता या सहजता। ऑप्शन सी अव्यापकता नहीं, व्यापकता होगा। मूल्यांकन की दृष्टि से उत्तम या अच्छी परीक्षा उसके गुण होंगे वस्तुनिष्ठता, विश्वसनीयता, वैधता, विविधीकरण, व्यापकता, कठिनाई स्तर, सहजता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रित लिपि से प्राप्त आंकड़े होते हैं प्राथमिक आंकड़े, द्वितीयक आंकड़े, तृतीयक आंकड़े या ये सभी। ऑप्शन बी होगा, द्वितीयक आंकड़े होंगे। द्वितीयक आंकड़े जो गौण आंकड़े, इनका संबंध पूर्व में प्रकाशित हो चुके आंकड़ों से होता है, और जो मुद्रित लिपियों से प्राप्त आंकड़े वो द्वितीयक आंकड़े होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित सीखने में चित्रों और रेखांकन का उपयोग किया जाता है श्रव्य साधन के रूप में, दृश्य साधन के रूप में, या श्रव्य दृश्य साधन के रूप में, या मनोवैज्ञानिक साधन के रूप में। ऑप्शन बी दृश्य साधन के रूप में चित्रों और रेखांकन का उपयोग होगा। नेक्स्ट 115 क्वेश्चन, कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रारंभ करने से पूर्व कुशल अध्यापक को करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कुशल अध्यापक को अधिगम अनुकूल परिस्थितियां उत्पन्न करनी चाहिए। 116वां सवाल है, निर्माणात्मक परीक्षण यानी फॉर्मेटिव जो असेसमेंट है, उसके बारे में असत्य कथन कौन सा इनमें से? निर्माणात्मक परीक्षण में अधिगम एवं सामान्य व्यवहार को शामिल है। निर्माणात्मक परीक्षण विद्यालय स्तर पर लिया जाता है। निर्माणात्मक परीक्षण योगात्मक परीक्षण के बाद लिया जाता है, ये गलत हो गया, असत्य हो गया। निर्माणात्मक परीक्षण मौखिक रूप में लिया जाता है, ये भी राइट कथन है। तो 116 का ऑप्शन सी है, वो असत्य कथन हो गया। निर्माणात्मक परीक्षण इन्फॉर्मेटिव असेसमेंट है, वो योगात्मक परीक्षण से पहले लिया जाता है, समेटिव असेसमेंट से पहले होता है ये। निर्माणात्मक मूल्यांकन के अंतर्गत मापन की भूमिका अलग से, प्रत्येक कुशलता में जो विद्यार्थी ने सीखी है उसकी दक्षता का भी पता लगाया जाता है साथ में, तो वो लगातार चलता रहता है। 117वां क्वेश्चन है, आंकड़ों के विश्लेषण संबंधी विद्यार्थियों की समझ का आकलन करने के लिए सर्वाधिक उचित क्रियात्मक कार्य कौन सा होगा? प्रश्नोत्तरी, भूमिका निर्वाह, वर्ग पहली या सुरक्षण आधारित परियोजना। ऑप्शन डी सुरक्षण आधारित परियोजना होगा। नेक्स्ट 118 क्वेश्चन है, और ये कई बार एग्जाम में आ चुका सवाल। ये गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है, ये कथन किसने कहा था? बेकन ने, बर्टलेट ने, हॉगवेन ने या बर्ट्रैंड रसेल ने? सेटर का ऑप्शन सी हॉगवेन का ये कथन है। हॉगवेन ने कहा था कि गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। बेकन ने कहा था कि गणित है वो समस्त विज्ञानों का सिंह द्वार में कुंजी, ये भी सवाल आ सकता है। बर्टलेट ने कहा था कि गणित है वो भौतिक अनुसंधान का एक आवश्यक उपकरण होगा। नेक्स्ट 119 क्वेश्चन है कि गणित की भाषा में प्रकृति अन्य विषयों की अपेक्षा है अधिक कमजोर, अधिक लचीली, अधिक सुदृढ़ या सामान्य? ऑप्शन सी होगा, अधिक सुदृढ़ होती है। 120वां क्वेश्चन, गणित की प्रकृति कैसी है? सामान्य, तार्किक, व्याख्यात्मक या संख्यात्मक? ऑप्शन बी तार्किक है, गणित की प्रकृति तार्किक होगी। तो ये थे 10 गणित शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन जो हमने देखे। अब आपके अंतिम खंड है, खंड 5 है, पर्यावरण अध्ययन EVS से जुड़े हुए क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया? बहुत अच्छा क्वेश्चन। राजस्थान में सर्वप्रथम कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, जयपुर, उदयपुर या जोधपुर? ऑप्शन ए होगा बीकानेर में।
इसके अलावा आपको ध्यान रखना है सरसों अनुसंधान केंद्र सेवर भरतपुर में है, मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा में है, शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र बीकानेर में है और बेर अनुसंधान केंद्र भी बीकानेर में है। 122वां क्वेश्चन है केंद्रीय और नाभिक परिवार कहा जाता है एकल परिवार को, संयुक्त परिवार को, समग्र परिवार को या इन सभी को। ऑप्शन ए एकल परिवार को केंद्रीय या नाभिक परिवार कहते हैं। फैमिली शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से हुई है जिसका अर्थ नौकर या समूह होता है। परिवार दो प्रकार के एकल परिवार जिसे केंद्रीय या नाभिक परिवार भी कहते हैं, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे साथ रहते हैं। एक जॉइंट या संयुक्त परिवार होता है जिसमें अनेक पीढ़ियों के सदस्य वो साथ में रहते हैं। परिवार संबंधी मात्र सत्तात्मक सिद्धांत किस विद्वान ने दिया? बहुत अच्छा सवाल है, प्रीफॉल्ट ने दिया था। गोडाउन के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? गोडाउन को सन 1981 में राज्य पक्षी का दर्जा दिया गया था। गोडाउन को शर्मिला पक्षी, महासारंग और उकना भी कहा जाता है। गोडाउन का वैज्ञानिक नाम ऑडियोटिस नाइग्रिसेप्स है और ये सभी कथन सही है। तो सारे कथन है वो सही है। प्रोजेक्ट एक आपको ध्यान रखना है, प्रोजेक्ट ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की शुरुआत 5 जून 2013 को हुई थी। गोडाउन को ग्रेट इंडियन बस्टर्ड भी कहा जाता है। सोनसिड़िया, महासारंग, उकना इन नामों से जाना जाता है। और गोडाउन संरक्षण अधिनियम 2014 में पारित हुआ था। ये फैक्ट आपको ध्यान रखना है। 125वां क्वेश्चन है अनैच्छिक क्रिया मुख्य रूप से नियंत्रित की जाती है अग्र मस्तिष्क से, मध्य मस्तिष्क से, पश्च मस्तिष्क से या कोई नहीं? ऑप्शन सी पश्च मस्तिष्क से। जो अनैच्छिक क्रिया होती है वो पश्च मस्तिष्क से नियंत्रित की जाती है। जो मेरू रज्जु से जुड़ा होता है, जिसके इस भाग को मेडुला ऑब्लिंगेटा भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डून लोड किसके लिए प्रसिद्ध है? डून लोड जो झुंझुनू में स्थित है वो किस लिए प्रसिद्ध है? हवेलियों एवं परंपरागत सुंदर इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। लोधरवा प्रसिद्ध है जैन मंदिरों के लिए, ये भी ध्यान रखना, सवाल आ चुके हैं एग्जाम में। 127वां क्वेश्चन है राजस्थान का पहला कोयला आधारित विद्युत ग्रह कौन सा है? कोटा सुपर तापीय विद्युत ग्रह है वो राजस्थान का पहला कोयला आधारित तापीय विद्युत ग्रह है, कोयला आधारित विद्युत ग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है वो कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। इसके अलावा 5 जून को पर्यावरण दिवस है, विश्व पर्यावरण दिवस, 22 मार्च को विश्व जल दिवस और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस। महाशिवरात्रि पशु मेला कहाँ लगता है? करौली में लगता है। इसके अलावा भरतरी का मेला अलवर में है, बाणगंगा का मेला जयपुर में है, केसरिया जी का मेला धुले उदयपुर में है, मलिनाथ पशु मेला बाड़मेर में है और सीताबाड़ी का मेला बारा में है। निम्न में से किस संत का जन्म अहमदाबाद में हुआ था? संत दादू दयाल जी का। ये मध्यकालीन भक्ति आंदोलन के प्रमुख संत माने जाते हैं जिनका फाल्गुन शुक्ल अष्टमी को अहमदाबाद में इनका जन्म हुआ। इनके प्रमुख पीठ नारायण जयपुर में, राजस्थान में। इनके 52 शिष्य थे जिसमें जब सुंदरदास ये मुख्य थे। इनका ग्रंथ है वो दादुवाणी है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? इनमें से प्रतिवर्ष 7 जनवरी को सहकारिता दिवस मनाया जाता है, यह असत्य कथन है। सहकारिता दिवस है 7 जनवरी को ना होकर के 7 जुलाई को मनाया जाता है। वर्ष 1905 में राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति की स्थापना बिना अजमेर में हुई थी। वर्ष 1910 में अजमेर में केंद्रीय सहकारी बैंक की स्थापना की गई और राज्य की प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक जयपुर में स्थापित की गई। पेनिसिलिन की खोज किसने की? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। पेनिसिलिन जो कि एक कवक है जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की। यह औद्योगिक रूप से पेनिसिलियम क्राइसोचेनम से प्राप्त होता है। नेक्स्ट 133वां क्वेश्चन है 133वां सवाल है कि अल्लाह जलीबाई की पहचान है वो किस क्षेत्र में रही है? अल्लाह जलीबाई की पहचान है वो मांडगाइन में रही है। मांडगाई का है जो बीकानेर की है। नेक्स्ट 137वां क्वेश्चन निम्न में से सही सुमेलित युग्म नहीं है, कौन सा नहीं है? राष्ट्रीय जल दिवस 22 मार्च को नहीं होकर के विश्व जल दिवस है 22 मार्च को। राष्ट्रीय जल दिवस है वो 14 अप्रैल को है। तंबाकू निषेध दिवस 31 मई है। विश्व नम भूमि दिवस 2 फरवरी को है। उपभोक्ता संरक्षण के लिए वस्तुओं पर अंकित जो हॉलमार्क जो चिन्ह होता है उसका संबंध किससे होता है? आभूषण और अन्य कीमती धातुओं से होता है। हॉलमार्क आभूषण और अन्य कीमती धातुओं पर लगता है।
इसके अलावा ISI मार्क है वो औद्योगिक उत्पादों के लिए प्रमाणीकरण के लिए लगता है। FPO फलों से निर्मित जो डिब्बाबंद खाद्य सामग्री उस पर लगता है। फ्रूट प्रोडक्ट ऑर्डर FPO का मतलब होता है। और एक मार्क है वो कृषि उत्पादों पर लगेगा। 36वां क्वेश्चन है, निम्न में से किस महिला पर्वतारोही का संबंध है वो कांगसुंग संस्था से है। कांगसुंग संस्था से किस पर्वतारोही का संबंध है? संतोष यादव का, जो हरियाणा से है। माउंट एवरेस्ट पर ये 2 बार चढ़ने वाली विश्व की पहली महिला पर्वतारोही मानी जाती है। नीचे दिए गए यातायात संकेत, ये किसका संकेत है? रास्ता बंद है, बाई तरफ बाई जंक्शन, बाई और दोहरा मोड़, या चौराहा है? तो ये चौराहा का संकेत है। नेक्स्ट 138वां क्वेश्चन, मानव शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी कौन सी मानी जाती है? सार्टोरियस। और सबसे छोटी मांसपेशी स्टेपिडियस है, और सबसे लंबी मांसपेशी वो सार्टोरियस है। सबसे बड़ी मांसपेशी है वो ग्लूटियस है। ये सबसे छोटी, ये सबसे लंबी, और ये सबसे बड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विभीषण का मंदिर अवस्थित है कैथुनकोटा में। इसके अलावा त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर बांसवाड़ा में, चामुंडा माता का मंदिर जोधपुर में, सिद्धेश्वर महादेव का मंदिर जोधपुर में, तिलवाड़ा जैन मंदिर माउंट आबू शुरू में, घेवर माता का मंदिर है वो राजसमंद में। नेक्स्ट 140वां क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है? 3:2। 3 लंबाई है, 2 चौड़ाई है। डिजाइन तैयार किया गया था राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा का पिंगली वेंकैया द्वारा। राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप विधानसभा द्वारा अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को। पर्यावरण शिक्षा शास्त्र से जुड़े हुए क्वेश्चन, पर्यावरण के अध्ययन क्षेत्र में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? समसामयिक घटना पर नजर रखना, सामाजिक परिप्रेक्ष्यों को समझना, इतिहास से वर्तमान तक की घटनाओं की जानकारी, प्रत्येक मानवीय गतिविधि की जानकारी, ये नहीं है, बाकी सारे शामिल है। ऑप्शन डी आएगा इसका। निम्न को सम्मिलित करना सिद्धांत है प्रतिपादक है। पर्यटन व भूल का सिद्धांत, पर्यटन और भूल का सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक से संबंधित है। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत है वो IP पावलोव द्वारा है, इवन पैट्रिक पावलोव। और आरएस अनुबंध सिद्धांत है वो BF स्किनर का है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत है वो अल्बर्ट बंडूरा का है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। भूमिका निर्वाह विधि में अभिनय यानी नाटक की सफलता का आधार किसे माना गया है? कथा उपकथन को नाटक की सफलता का आधार है। इसके 3 प्रकार, निश्रव्य, सर्वश्रव्य और अश्रव्य। 144वां क्वेश्चन, सूक्ष्म शिक्षण के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? इसके द्वारा शिक्षण कार्य को सरल बनाया जाता है। इसमें प्रशिक्षणार्थी का वस्तुनिष्ठ अंकन किया जाता है। यह प्रविधि सामान्य शिक्षण का दीर्घ रूप है। इस प्रविधि द्वारा छात्र अध्यापकों में आत्मविश्वास पैदा किया जाता है। तो ऑप्शन सी है वो, ऑप्शन सी इसका असत्य कथन है। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा शास्त्री BK पासी ने कितने शिक्षण कौशलों की सूची जारी की? 13। निम्न में से कौन सा उत्तम परीक्षण की विशेषताओं से भिन्न है? विश्वसनीयता है, वैधता, वस्तुनिष्ठता है, लेकिन अभिक्षमता है वो अलग है। विद्यार्थी को व्यापक मूल्यांकन में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? विद्यार्थियों के शैक्षिक सत्र, विद्यार्थी को व्यक्तिगत और सामाजिक गुण, विद्यार्थी को अभिवृत्ति, अभिरुचि और मूल्य बुद्धि लब्धि गुणांक, ये नहीं है। एक 147वां क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक लोकप्रिय वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जिसे अनभिज्ञ व्यक्ति भी आसानी से चला सकता है। इसकी विशेषताओं में निम्न में से सम्मिलित नहीं है। यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कौन सी विशेषता नहीं है? टेक्स्ट एडिटिंग, सेल व कॉलम को एडिट करना, स्पेल चेक या मेल मर्ज। ऑप्शन इसका बी होगा, सेल व कॉलम को एडिट करना, ये इसकी विशेषता है वो नहीं है। सेल व कॉलम है ये MS एक्सेल की विशेषता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की नहीं। नेक्स्ट 149 क्वेश्चन है, आपके अनुसार शिक्षण है एक प्रक्रिया है, एक कला है, एक कौशल है, या विकल्प B व C दोनों? ऑप्शन डी विकल्प B व C दोनों, यानी एक कला भी है और एक कौशल भी है। 150 और इस मॉडल पेपर का अंतिम क्वेश्चन, कलाकार यानी जो शिक्षक है उसके हाथ में ये यानी पाठ्यक्रम एक साधन है जिससे वे पदार्थ यानी छात्र को अपने आदर्श यानी उद्देश्य के अनुसार अपने स्टूडियो यानी विद्यालय में चित्रित कर सके। यह परिभाषा किसकी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये परिभाषा है। बहुत अच्छा क्वेश्चन एग्जाम आ भी चुका है। ये वाटसन की परिभाषा कनिंघम की है, मुद्रो की है, या मैं कई बार की है? ये कनिंघम की परिभाषा है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट होगा।
सिलेबस यानी जो पाठ्यक्रम है उसकी रचना विद्यार्थी को ध्यान में रख कर की जाती है। इसलिए यह कनिंघम ने अपना विचार इस परिभाषा के माध्यम से दिए। तो ये थे आपके गणित के और पर्यावरण के क्वेश्चन, और इस प्रकार ये मॉडल पेपर 4 है वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट मॉडल टेस्ट पेपर 5 होगा उत्कर्ष क्लासेज का। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। आंसर सहित आपको ये मॉडल पेपर 4 है वो अपने टेलीग्राम चैनल पर आपको मिलेगा। आप ज़रूर देखिएगा और गणित के सवालों को मिलान करिएगा, इंग्लिश के सवाल भी देखिएगा। मैंने लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी और लैंग्वेज सेकंड संस्कृत रखी थी, और गणित के सवाल है वो मैंने एक्सप्लेन नहीं किए हैं, आंसर नहीं बताए, इसलिए आपको पीडीएफ रूप में ज़रूर देखना है और आंसर भी साथ में देखना है। नेक्स्ट मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।